अगर आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया है रिगार्डिंग प्रैक्टिकल थ्योरी बोर्ड एग्जाम के लिए। आप अपने सामने सीबीएसई का ये सर्कुलर देख रहे हैं क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए। आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे इस सर्कुलर में क्या है आपके लिए और क्या जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले या प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले। अब ये देखिए, सीबीएसई ने दूसरा सर्कुलर जारी किया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12 2022-23 सेशन के लिए और डेट बताई है प्रैक्टिकल एग्जाम की। नमस्कार, आप हैं अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। सीबीएसई की हर एक छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ सर्कुलर देखें तो 8 दिसंबर को ये जारी किया गया है। सब्जेक्ट है प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट फॉर क्लास 12th क्लास 10th 2022-23। और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात समझनी है, द एनुअल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट असेसमेंट फॉर सेशन 22-23 आर शेड्यूल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी। जी हाँ, 1 जनवरी 2023 से आपका प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इंटरनल असेसमेंट का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। सीबीएसई ने इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी कर दी है। यहाँ पे देखें तो स्कूल्स के लिए कुछ बातें दी गई हैं जिसमें स्कूल ये इंश्योर करेंगे कि जो सिलेबस है प्रैक्टिकल एग्जाम का वो वेल टाइम पे कंप्लीट हो गया या नहीं। स्कूल नेसेसरी अरेंजमेंट करेंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए स्टॉक एंड लैबोरेटरी से संबंधित। स्कूल पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे डेट शीट अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कैंडिडेट्स हैं वो स्कूल में ये जानकारी कर लें कि जो उन्होंने एलओसी भरा हुआ है वो उनका करेक्ट सब्जेक्ट है या नहीं। इट मीन्स जो सब्जेक्ट की वो पढ़ाई साल भर करते आए हैं क्या वो उसी सब्जेक्ट की परीक्षा देने जा रहे हैं या नहीं। Practical examination for class 12 will be conducted only by the external examiners appointed by the board। क्लास 12 के लिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है बोर्ड की तरफ से। क्लास 10th के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं किया गया है। इसका मतलब आपके जो स्कूल के टीचर हैं वो आपका इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट मस्ट इंश्योर दैट द सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज आर being reflected correctly in the list of candidates submitted by the school। स्कूल ने जो आपका बोर्ड फॉर्म भरा है उसमें वही सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किया है या नहीं जिसका आपका प्रैक्टिकल होना है, ये आप इंश्योर कर लें। स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ द सिलेबस एंड द सब्जेक्ट इन विच द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आर द कंडक्टेड। उनको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल है या नहीं है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप ये इंश्योर कर लें कि इसमें जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, इसकी जानकारी आप कर लें। यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स में भी आपके इंटरनल असेसमेंट का भी प्रावधान सीबीएसई ने किया गया है, उसकी जानकारी कर लें वो कितने मार्क्स का होगा और कैसे स्कूल उसको सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंडक्ट कराएगा। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आ रही है कि द स्टूडेंट शुड अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अपना पार्टिसिपेट करना है, कंडक्ट करना है उसको एज पर शेड्यूल, जैसा कि शेड्यूल आपको स्कूल के द्वारा या सीबीएसई के द्वारा बताया जाएगा। एज नो सेकेंड चांस टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। आपको सेकेंड चांस का इंतजार मत करिए, बोर्ड नहीं देगा। इसलिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट पता करके स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए ज़रूर जाइए, अपने टीचर से बात करते रहिए, स्कूल में पता करते रहिए कि प्रैक्टिकल की डेट कब और कैसे आएगी और कब होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द अबव पॉइंट द कंसर्न स्टूडेंट शैल बी कंटेक्ट टू देयर स्कूल। अपने स्कूल से आप बात करेंगे अगर आपको कोई
असुविधा है, प्रैक्टिकल की जानकारी नहीं हो पा रही है, या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्या होता है और कैसे होता है। प्रैक्टिकल्स आपके स्कूल्स में कराए गए होंगे, बहुत सारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके होंगे। यहाँ पे अगला सर्कुलर देखें जो 9 दिसंबर को जारी किया गया। इसमें बताया गया कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 और 15 फरवरी 2023। इसी के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे रिस्पेक्टिवली फॉर बोथ क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए। जैसा है कि पहले ही वीडियो में बताया जा चुका है कि 15 फरवरी से आपके वोकेशनल सब्जेक्ट के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। मेन सब्जेक्ट के पेपर आई थिंक फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका स्टार्ट होगा। बोर्ड ने भी ये इंश्योर कर दिया। प्रैक्टिकल आपका 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में कंडक्ट करा करके बोर्ड को सबमिट करना है उसके मार्क्स। यहाँ पे देखें तो इस सर्कुलर में डिटेल दी गई हुई हैं। आप जिस क्लास में है ये इंश्योर कर लें। जो सब्जेक्ट चूज किए हैं अपने क्लास 10th एंड क्लास 12th में, उस सब्जेक्ट का कोड मस्ट भी, इसको आप एक कॉपी पे नोट कर लें इस सर्कुलर को देखकर। इस दोनों सर्कुलर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ये सब चीजें बहुत अच्छे से इंश्योर करें। क्लास, सब्जेक्ट कोड आपका क्या है, सब्जेक्ट का नेम, मैक्सिमम मार्क्स इन थ्योरी एग्जामिनेशन में कितना होना है उस सब्जेक्ट का, मैक्सिमम मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कितना है आपके सब्जेक्ट का। बायोलॉजी का 30 है, एंड देन हिंदी में आप देखें तो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स का है। तो ये चीज़ें आप इंश्योर कर लें, देख करके एक बार करेक्ट कर लें। मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट का मार्क्स है वो कितना है, मैक्सिमम इंटरनल असेसमेंट, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो। 10th में है तो भी आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का कैसे स्कूल करा रहा है और क्या सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखें, वेदर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन विल बी अपॉइंटेड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड द प्रोजेक्ट असेसमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि क्लास 10th के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अपॉइंट नहीं होगा, क्लास 12th के हर एक सब्जेक्ट में एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट होगा, वही प्रैक्टिकल कंडक्ट कराएगा। आप ये भी इंश्योर कर लें वेदर द प्रैक्टिकल आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। इट मीन्स बोर्ड के द्वारा आंसर बुक प्रोवाइड करी गई है आपके सब्जेक्ट में या नहीं। हो सकता है आपको स्कूल वाले ना दें, तो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। पे आप देखें क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट कोड आपको दिया हुआ है। सब्जेक्ट कोड आपको बोर्ड एग्जाम में थियोरी एग्जामिनेशन में भी लिखना है। 10th के लिए हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके इसमें आप ये इंश्योर कर लें। जैसे आप देखें यहाँ पे क्लास 12 अगर इंग्लिश इलेक्टिव है तो आपका 80 मार्क्स का थ्योरी होगा एंड 20 मार्क्स का आपका जो है इंटरनल असेसमेंट होगा एंड टाइप ऑफ जो कॉपी है थ्योरी की वो 32 पेज की होगी। तो ये सब आप देखिए कितना यहाँ पे अच्छे सीबीएसई ने बता दिया है। बायो पॉइंट आपको हर एक चीज़ सीबीएसई की सबसे पहले अपडेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।